सुबह का वक्त था। नॉर्थ पैसिफिक ओशन के गहरे समुद्र में नीली रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। नीचे एक छोटी सी पनडुब्बी अपनी लाइट्स से अंधेरों को चीरती हुई नीचे उतर रही थी। उस अंधकार के बीच वह छोटी मशीन जैसे किसी अनजानी दुनिया में प्रवेश कर रही थी। अंदर वैज्ञानिक बैठे थे, हाईटेक सूट पहने हुए, आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों की चमक थी। समुद्र की तह में उन्हें एक पुराना डायनासोर जैसा जीवाश्म दिखा जो कोरल के नीचे दबा था। पास ही बायोल्यूमिनेसेंट मछलियां चमकते हुए गोल गोल घूम रही थीं। और तभी जमीन हिलने लगी। अंधेरे में कुछ आंखें खुलीं, बहुत बड़ी, बहुत गहरी। दोपहर के वक्त समुद्र की सतह पर तूफान मचा हुआ था। ओशन क्राउन नाम का रिसर्च शिप लहरों से जूझ रहा था। हवा इतनी तेज थी कि स्टील के टॉवर भी कांप रहे थे। आर्या सोनार स्क्रीन के सामने खड़ी थी, एक लाल ब्लिंक करती डॉट हर सेकंड बड़ी होती जा रही थी। नीचे समुद्र के पानी में एक विशाल साया उठ रहा था, लेवायथन की पहली झलक। पानी के ऊपर बिजली चमकी और जहाज का पूरा क्रू रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। तूफान ने उन्हें झकझोर दिया, लेकिन उनके दिलों में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ये है क्या? रात के अंधेरे में समुद्र ने एक अजीब सी रोशनी ली। नीचे से लेवायथन की नीली चमक पूरे महासागर को रोशन कर रही थी। जहाज के टुकड़े पानी में तैर रहे थे और आर्या अब खुद पानी के अंदर थी। ग्लोइंग प्लैंकटन उसके चारों ओर ऐसे तैर रहे थे जैसे तारे समुद्र में नाच रहे हों। उसने पहली बार लेवायथन की आंखों में देखा, गहराई, दर्द और पुरानी यादों से भरी नजर। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, जैसे समुद्र ने फिर से कोई राज बंद कर दिया हो। सुबह की किरणें पानी के अंदर उतर रही थीं। आर्या अब मेरियाना रिज के पास एक पुरानी अंडर वाटर सिटी के करीब थी। धूप के टुकड़े पानी में छनकर गिर रहे थे और पुराने पत्थर के स्तंभों पर अजीब एलियन चिन्ह चमक रहे थे। आर्या अपनी सबमरीन में बैठी हर दीवार को ध्यान से देख रही थी। उसने होलोग्राफिक नक्काशियां देखीं, जिनमें पुराने लोग और टाइटन साथ में जीते दिख रहे थे। दूर लेवायथन शांति से, शाही अंदाज में तैर रहा था, जैसे वो समुद्र का असली राजा हो। शाम ढलते ही कोस्टल डिफेंस बेस में अलार्म बज उठे। आसमान में मिलिट्री जेट उड़ रहे थे और एक विशाल मैकेनिकल टाइटन हाइड्रैक्स सक्रिय हुआ। उसका स्टील बॉडी लाल प्लाज्मा से जगमगा रहा था। कमांडर वॉस ने अपने रेड वाइजर के पीछे से आदेश दिए। मिसाइलें तैयार थीं। स्क्रीन पर पूरी दुनिया में डर और अफरा-तफरी का माहौल था। इंसान तैयार हो रहे थे, एक ऐसी जंग के लिए जो समझ के पार थी। सुबह होने को थी जब टोक्यो बे पर सूरज की पहली किरण पड़ी। पानी के अंदर से लेवायथन उभर रहा था, उसका विशाल शरीर पानी के साथ चमक रहा था। दूसरी ओर हाइड्रैक्स खड़ा था, तैयार एक निर्णायक लड़ाई के लिए। शहर का स्काईलाइन सूरज की लाल रोशनी में नहाया हुआ था। फाइटर जेट्स आसमान में घूम रहे थे। आर्या कंट्रोल टावर से चिल्ला रही थी, चेतावनी दे रही थी, लेकिन अब समुद्र ने अपना फैसला कर लिया था। हवा में तनाव था, युद्ध बस शुरू होने वाला था। दिन के बीच शहर के हार्बर में दो दैत्याकार शक्तियों का टकराव हुआ। लेवायथन की पूंछ ने जहाजों को तोड़ डाला, हाइड्रैक्स के प्लाज्मा बीम्स ने पानी को फाड़ डाला। विस्फोटों की चमक ने पूरे समुद्र को दर्पण जैसा बना दिया। निर्दोष लोग पुलों से भाग रहे थे, चीखते हुए। आर्या दूर खड़ी आंखों में आंसू लिए सब देख रही थी। यह जंग सिर्फ शक्ति की नहीं थी, यह प्रकृति और तकनीक के बीच का संघर्ष था। शाम ढल चुकी थी। हार्बर तबाह हो गया था। आर्या टूटी हुई डेक पर खड़ी थी, हाथ में एक चमकता हुआ ऑर्ब था। उसने उसे सक्रिय किया और उसमें से एक पुरानी धुन गूंज उठी, समुद्र की आवाज, एक प्राचीन कहानी। लेवायथन घायल था लेकिन जिंदा था।
पानी शांत होने लगा। हाइड्रैक्स ने अपने हथियार नीचे कर दिए, जैसे प्रकृति और मशीन एक पल के लिए समझ गए हों कि युद्ध से ज्यादा जरूरी शांति होती है। रात के अंधेरे में ढहे हुए पुल के नीचे आखिरी लड़ाई हुई। कमांडर वॉस ने अंतिम मिसाइल लॉन्च की। आर्या चीख उठी, लेकिन लेवायथन उसके सामने आ गया। मिसाइल ने पानी को रोशनी में बदल दिया। समुद्र का उफान हाइड्रैक्स को निगल गया। चांदनी के नीचे शहर फिर से रोशन हो गया। आर्या ने लेवायथन को धीरे धीरे समुद्र में डूबते देखा, जैसे कोई दंतकथा लौट गई हो। सुबह के वक्त समुद्र शांत था। आर्या एक सुनसान बीच पर चल रही थी। बच्चे छोटी कागज की नावें पानी में छोड़ रहे थे, उनमें छोटी रोशनियां जल रही थीं। दूर पानी के नीचे एक बड़ी परछाई धीरे धीरे तैरती दिखी। ऊपर एक सीगल उड़ा और सूरज की किरणों ने समुद्र पर सोना बिखेर दिया। प्रकृति ने एक बार फिर सुकून पा लिया था। और स्क्रीन पर लिखा आया, लेवायथन राइज ऑफ द डीप। जब इंसान ने समुद्र की आवाज सुनी, तब प्रकृति ने बोलना बंद कर दिया। कहानी का संदेश: जब इंसान उन गहराइयों का सम्मान करना सीख लेता है जिन पर उसका कोई अधिकार नहीं, तब वह समझता है कि असली संतुलन ताकत और शांति के बीच होता है।